तो कंटिन्यूटी जो होता है ये बताता है। आवाज आ रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ सर। आ रहा है हाँ आ सर रहा आ है। रहा। तो फिलहाल हाँ। कंटिन्यूटी ये बताता है कि आपका लाइन कनेक्टेड है, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि आपका लाइन कनेक्टेड है, वो ये बता दिया। लेकिन कुछ कंटिन्यूटी ऐसा भी है जहां पर आपका कंपोनेंट लगा हुआ है, तो वहां पर वो क्या करेगा, नहीं बताएगा। वहां पर आपको कंपोनेंट के दूसरे पोर्शन से जाकर के आपको चेक करना होगा। कंटिन्यूटी ये भी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप तो ये सोच रहे हैं कि ओपन हो गया, लेकिन वो ओपन नहीं होता है। वो कंपोनेंट के किसी दूसरे पॉइंट से हमको चेक करना होता है। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच में एक क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगाया, और जो रजिस्टर की हाई वैल्यू का एक रजिस्टर है। तो आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंट पर यहां से यहां ही कंटिन्यूटी मिलेगा, यहां से यहां ही कंटिन्यूटी मिलेगा। सर अब स्क्रीन आप दिख नहीं रही सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन बड़ी लेट से आ रहा है सर, लेट से आ रहा है। दिख रहा है सर बट बहुत लेटली, मतलब आप जो बोल रहे हैं तो काफी टाइम बाद, मतलब कम से कम 5 से 10 सेकंड लेट हो। नेट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और बीच बीच में रह रहे कि आवाज भी आपका कट रहा है सर। हो जाएगा। नेट नेट कनेक्टेड में दिक्कत होगा, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर देते ओके। हैं। देखिए तो अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है हाँ सर आ सर। रहा है। चलिए। स्क्रीन एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, स्क्रीन चेक कर दे रहे हैं। चलिए, अब देखिए कि कंटिन्यूटी को समझना एक बहुत जरूरी है। जब तक तक कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी किसी भी लेयर में, किसी भी लेयर से आपका लाइन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेयर वाला सेकंड लेयर में नहीं जाएगा, सेकंड लेयर वाला थर्ड लेयर से नहीं। लेयर कोई भी हो सकता है, वहां से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप तो फर्स्ट लेयर में ही चेक कर सकते हैं। सेकंड लेयर में जब तक तक दो पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक तक आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा। थर्ड लेयर में जब तक तक दो या तीन पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कोई आइडिया मिलने वाला नहीं है। तो वहां पर जीआर बेस पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका जीआर सेम है, तो लाइन यही होगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि ये एक पॉइंट है, मोबाइल में कोई एक पॉइंट है। पॉइंट कहने का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहां पर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है। उस पॉइंट से बीच में एक रजिस्टर डाला, एक जो हाई वैल्यू का रजिस्टर है। क्या है? हाई वैल्यू का रजिस्टर है। तो आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ही बीप देगा। अदरवाइज वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या दिया, बीप दिया। लेकिन कोई आदमी ऐसा था जो इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पर वो बीप खोज रहा था। ये बीप नहीं देगा जब हाई वैल्यू का रजिस्टर रहता है। ये बीप तब नहीं देगा जब आईसी कोई लगा हुआ रहेगा। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट अगर लगा हुआ है, तब वहां पर डायरेक्टली इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर बीप नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वहां इंटरनली क्या हो जाता है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, जिसके कारण से आपको दो पॉइंट के बीच में क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर यूज हो जाता है। और सेमीकंडक्टर जब यूज हो रहा है, दो पॉइंट के बीच में बहुत सारा मॉसफेट, बहुत सारा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है एक आईसी में। इसके कारण से उस पॉइंट पर बीप नहीं देगा। एक रजिस्टर होगा जो हाई वैल्यू का रजिस्टर होगा, वो अगर कोई डायरेक्टली ऐसा चाहेगा बीप कराना तो इस पॉइंट पर भी बीप नहीं देगा। मेन चीज इसको समझना है, कंटिन्यूटी को। लेकिन कोई आदमी इधर से ये कंटिन्यूटी लिया और कोई लोग इधर से ये कंटिन्यूटी लिया, ये दोनों कंटिन्यूटी है। और बीच में जो रजिस्टर का वैल्यू है वो अगर सेम है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कि जो वैल्यू का रजिस्टर बोर्ड में लगाया गया है वही वैल्यू का रजिस्टर है, तो लाइन क्या है, ओके है। कंटिन्यूटी ऐसे काम करता है। ठीक है? कंटिन्यूटी वाले में दिक्कत है, कंटिन्यूटी वाले में, क्योंकि कंटिन्यूटी वाले को समझना बहुत नेसेसरी है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ओपीपी से मतलब कि वीबस से स्टार्ट होते और सीधा जा करके चार्जिंग आईसी के पास में बीप खोजते।
तो बीच में मॉसफेट अगर लगा हुआ है तो भी आपको बीप नहीं मिलने वाला है, बीच में अगर ओबीपी लगाए हुए हैं तो भी आपको, ओबीपी अगर लगा हुआ है या मॉसफेट कुछ भी लगा हुआ है तो डायरेक्टली आपको चार्जिंग आईसी के पास में बीप नहीं मिलेगा। आपका जीआर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीआर भी चेंज हो जाएगा अगर बीप नहीं मिल रहा है तो। भीबस का कोई टीपी है, मान लीजिए कि ये सब बोर्ड का एक कनेक्टर है, एक बोर्ड को आपको, आप लोग को दिखाते हैं, रुक जाइए, बोर्ड में दिखा देंगे तो मजा आ जाएगा। बोर्ड हम शेयर कर रहे हैं। देखिए एक स्क्रीन शेयर हो गया, स्कीमेटिक हुआ है। अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है? चलिए हो गया स्क्रीन शेयर, देखिए तो। हाँ सर हुआ है, वो नहीं है पता। ठीक। देखिए मान लीजिए कि इसका इस टीपी पर भीवस के, देखिएगा इस कंटिन्यूटी मोड में कैसे समझना होता है ये समझिएगा। आप, आपको भीवस चेक करना है तो आपका ये इस पॉइंट पर मान लीजिए कि भीवस आ रहा है, तो आपको कैसे पता कि भीवस है, तो मान लीजिए कि कोई प्लस या कोई माइनस, यहाँ पर जब कभी भी भीवस चेक करना होगा तो उसके कनेक्टर में, सब बोर्ड का कनेक्ट, मेन बोर्ड का कनेक्टर में जाएंगे ना, तो उस पॉइंट में दो चीज आपको डिफर मिलेगा। जो कनेक्टर का एक पॉइंट होता है, या तो ये जीएनडी एक साइड होगा और दूसरे साइड क्या होगा, कोई मतलब जीआर आने वाला होगा, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी ग्राउंड के साथ में नहीं मिलेगा। जैसे ही ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी नहीं मिला, इसका सीधा सा मतलब आपके माइंड में आया कि ये लाइन या तो प्लस का लाइन है या तो कोई ओएल बना दिया है, या तो क्या बना दिया, ओएल बना दिया। तो आपको तब तुरंत किस मोड में करना है, डायोड मोड में करना है। डायोड मोड में हम लोग क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, किसी भी लाइन का जीआर देखते हैं, ग्राउंड का रेजिस्टेंस देखते हैं कि ग्राउंड के साथ में उसका रेजिस्टिविटी क्या है। तो हम क्या चेक करें कि यहाँ पर कोई जीआर दिया, मान लीजिए जीआर 500 के आसपास जीआर आया, यही जीआर, जिनका साउंड आ रहा है वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, किनका साउंड आ रहा है, संतोष यादव जी म्यूट कर लीजिए। यही सेम जीआर इस टीपी पर आएगा, यही सेम जीआर, यही 500 इस पर आ गया, यही 500 इस पर भी आ गया। लेकिन अब क्या होगा कि ये 500 जीआर आया तो ये सेम बीप भी करेगा, बीप भी करेगा। मतलब ये 500 जीआर है, यहां से अब एक प्रोब यहां रखे, एक प्रोब यहां रखे, क्या कर रहा है, बीप करना शुरू कर दिया, जीआर भी सेम है। लेकिन अब आगे चलेंगे, इसके कंपोनेंट को सिर्फ देखिएगा। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है, इस कंपोनेंट पर भी आपको क्या होगा, जीआर सेम आएगा। इस कंपोनेंट पर, ये कंपोनेंट पर भी जो कैप लगा हुआ, इस पर भी जीआर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां से डायरेक्ट कंटिन्यूटी यहां करेंगे तो भी क्या करेगा, बीप करेगा।
मेरा मकसद है कि कंटिन्यूटी को कैसे यूज करिएगा वो देखिए। अब यहाँ पर, यहाँ पर आए, क्या लगा हुआ है? एक मॉसफेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉसफेट। ये मॉसफेट ये बता रहा है कि लाइन तो ऊपर से आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूटी दिखाने वाला पोजीशन में है, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा दिया है? मॉसफेट लगाया। मॉसफेट लगाने के पीछे जैसे ही यहां तक आइएगा तो यहां तक तो जीआर 500 रहेगा। यहां तक जीआर कितना रहेगा? 500 रहेगा। लेकिन अब इसके आउटपुट में जीआर क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे ही जीआर चेंज हुआ, मान लीजिए 550 हो गया या 625 हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी वैल्यू चेंज हुआ, माइनर सा भी वैल्यू चेंज हो गया, 520 हो गया, कुछ भी चेंज हुआ, दैट द, अब उसका सीधा सिंपल सा एक ही मतलब है कि आप कंटिन्यूटी नहीं है, और वहां पर जो यूज किया गया है, जो कंडक्टर टाइप ऑफ और आईसी टाइप ऑफ यूज किया गया, कंडक्टर टाइप और आईसी टाइप यूज किया गया। मतलब अब आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर कंटिन्यूटी हमको जहां तक मिल रहा है वहां तक तो लाइन कनेक्टेड है, लेकिन कंटिन्यूटी हमको अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि लाइन ओपन हो गया। नहीं, लाइन ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है कि वहां पर जो यूज किया गया है वो आईसी यूज किया गया है, हो सकता है जो मॉसफेट यूज किया गया है, हो सकता है हाई वैल्यू का रजिस्टर यूज किया गया है, हो सकता है कि डायोड को यूज किया गया है। इतने चीजों को वो यूज कर सकता है। बात समझ में आया? तो अब इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहीं पर जो होता है हॉट टेस्ट की जरूरत होती है। यहीं पर किस चीज की? हॉट टेस्ट की जरूरत होती है, कि हम दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। हॉट टेस्ट क्या? एक वोल्टेज होता है। हॉट टेस्ट उसे बोलते हैं कि जिसमें हम वोल्टेज को चेक करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्जर या बैटरी लगा करके हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो जब हॉट टेस्ट चेक करेंगे तो यहां तक 5 वोल्ट आ रहा है और यहां भी 5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब हम तो सीधा समझ जाएंगे कि भैया क्या है यहाँ पर प्रॉपर, ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये जो आईसी लगा हुआ है, ये प्रॉपर क्या है? सही है। लेकिन 5 वोल्ट इसी साइड तक आया, इस साइड तक कोई भी वोल्टेज नहीं आया, तो हम क्या समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा ये इसमें ही फॉल्ट है। हम इसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, बाईपास करेंगे, या जंपर कर देंगे। मतलब बाईपास कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, यही दो चीज है टेक्निक। आप किसी भी चीज को सही करने का दो टेक्निक है, या तो आप रिप्लेस कर दीजिए या तो आप क्या कर दीजिए, बाईपास कर दीजिए। तो बहुत सारा चीज बाईपास हो सकता है और बहुत सारा चीज ऐसा है जो बाईपास नहीं हो सकता है। चलिए, यहां तक कंटिन्यूटी मोड को समझने में कोई दिक्कत हुआ है? कंटिन्यूटी मोड को कैसे चेक किया जा सकता है? जहां पर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। बोलिए। कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको कंटिन्यूटी मोड को समझने में दिक्कत हो? कि हाँ सर, यहाँ नहीं समझ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चले। हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। मतलब आवाज लेट से जा रहा है क्या? नहीं सर, लेट से नहीं जा रहा है, ठीक जा रहा है। ठीक है। हम लोग को माइक खोलने में लेट थोड़ा लेट है। लेट अच्छा, रिप्लाई ही कर रहे हैं ठीक आपका है। उधर से सब। चलिए, तो पहला था कंटिन्यूटी मोड। तो कंटिन्यूटी मोड का यूज ऐसे ही किया जाता है कि कंटिन्यूटी मोड में अगर बीप नहीं दिया तो हम उस टाइम ये नहीं डिक्लेयर नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि लाइन ओपन हो गया। ऐसा कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। कंटिन्यूटी मोड में क्लियरिटीज लाने के लिए आपको एक हॉटलिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी, जहां पर वोल्टेज अगर सेम हो गया, इक्वल हो गया, वोल्टेज भी ड्रॉप करता है। एक चीज यहाँ और एक नोट कर लीजिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप अगर किया, देखिए अब यहाँ पर एक और बात को समझिए कि क्या होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा कलर चेंज में हम ला लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा होगा जो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक 5 वोल्ट आया, यहाँ तक आपको 5 वोल्ट मिला, 4 वोल्ट मिला या 2 वोल्ट मिला, वोल्टेज मैटर नहीं करेगा कितना वोल्ट आ रहा है। जो लाइन है उसके लिए उतना ही वोल्टेज आना चाहिए, 5 वोल्ट। कोई में मान लीजिए कि 4.2 वोल्ट आ रहा है, कोई में 1.8 वोल्ट आ रहा है, कोई में 1.2 वोल्ट आ रहा है। लाइन ये इतना का है, ये इतना इतना वोल्टेज वाला लाइन आ सकता है। लेकिन उसके आउटसाइड में, बाहरी साइड में 5 वोल्ट के बदला 3 वोल्ट है। 5 वोल्ट के बदला 3 वोल्ट आ रहा है। 4 वोल्ट 4.2 के बदले 2.3 आ रहा है। 1.8 के बदले 0.8 आ रहा है। 1.2 के बदले 0.5 आ रहा है।
तो अगर ये इसकी वजह से आ रहा है या कहीं और के वजह से आ रहा है, ये डिसाइड करना नेसेसरी होता है। मतलब एक अगर जहां पर भी हमारे पास में आईसी लगा हुआ है या जहां पर भी हमारे पास में कोई कंपोनेंट लगाया है और उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, जैसे 100 किलो ओम का कोई हम रजिस्टर लगा देते हैं, तो उसमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप होना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये चीज का नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। यही चीज आईसी के साथ में भी होना चाहिए कि अगर ये आईसी के कारण वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो ये आईसी में प्रॉब्लम है या कोई और सेक्शन में के कारण ये वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आपके पास मॉसफेट लगा हुआ है या फिर कोई आईसी लगा हुआ है, तो वोल्टेज का ड्रॉप अगर है तो वहां पर आप सोचेंगे, मतलब यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 3 वोल्ट आ रहा है, एक ओबीपी लगाया है या मॉसफेट लगाया हुआ है, मॉसफेट के इनसाइड में मतलब कि जो इनपुट होता है उसमें 5 वोल्ट हुआ और जो आउटपुट हुआ उसमें 3 वोल्ट हो गया, तो क्या खराब है? आप ओबियसली बात करेंगे कि भाई हम तो इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो जो आउटपुट कर रहा है वो खराब है, या तो फिर जो उसको कंट्रोल कर रहा है या तो वहां से प्रॉब्लम है, या तो कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आउटपुट वाले लाइन में लगा हुआ है उसको ड्रॉप कर रहा है। बात समझिए कि यही चीज को समझना होगा। तो इस कंडीशन में कंपोनेंट या फिर आईसी होता क्या है, लीकेज में चला जाता है। क्या चला जाता है? लीकेज में। वो माइनर ड्रॉप कर रहा होता है जो कि आपको पता चल रहा है कि आउटपुट, तो लोग यह कहता है वोल्टेज तो आ ही रहा है आगे बढ़ो, नहीं, यहाँ आगे नहीं बढ़ना होता है, वहीं पर चेक करना होता है ड्रॉप क्यों हो रहा है। उसी के आसपास में कंपोनेंट को प्रॉपर वे में चेक करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि इस कंपोनेंट में कोई ना कोई इश्यू है, इस कंपोनेंट में ऐसा है। अब ये ड्रॉप का कंडीशन ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम कभी जब ड्रॉप किया होगा तो वो हीट थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन जैसे उसको ग्राउंड से थोड़ा सा भी कनेक्टिविटी मिल गया होगा तो वो हीट भी नहीं होगा और प्रॉपर चलते रहेगा। तो आप ऐसा समझ लेंगे, खास करके तो 5 वोल्टेज में तो लोग को कंफ्यूजन नहीं होता है, 4.2 वोल्टेज में भी लोग को कंफ्यूजन नहीं होता है। ये 4.2 जो वीपीएच का लाइन होता है, यहाँ पर भी एक चीज और नोट कर लीजिएगा, वीपीएच का लाइन में अभी का जो सेट सब आ रहा है जिसमें ट्रिपल आईसी क्वाड आईसी लगाए हुए हैं, वहां पर वीपीएच 2.9 वोल्ट है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एकदम 2.9 वोल्ट अगर आ रहा है तो आप वीपीएच पर डाउट नहीं करिएगा। अगर ऐसा डाउट कर रहे हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, वीपीएच बनाते बनाते थक जाइएगा। 2.9 वोल्ट में वीपीएच काम कर रहा है जो कि क्वाड वाला में आ रहा है, ट्रिपल आईसी में आ रहा है, वहां पर काम कर रहा है 2.9 पर। अब एक आया 1.8, यहाँ पर लोग को पता नहीं चलेगा कि यहाँ ड्रॉप क्या हो रहा है। यहाँ जो 1.8 का कोई लाइन होता है, 1.8 का वोल्टेज वाला कोई लाइन है, यहाँ पर अगर 1 वोल्ट मिल रहा है ना तो फिर यहाँ दिक्कत है। यहाँ पर 1.2 का है, यहाँ पर 0.8 वोल्ट मिल रहा है, तो फिर यहाँ दिक्कत है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये वोल्टेज ड्रॉप किधर हो रहा है। जब आपको बक में जाइएगा तो बक में जब वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो वहां समझना नेसेसरी है। तो अभी हम लोग मतलब धीरे धीरे समझेंगे कि हमको ये बताना था कि वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा है तो भी वहां पर कंपोनेंट और आईसी लीकेज हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया हमारा कंटिन्यूटी वाला से और वोल्टेज ड्रॉप वाला से, मतलब ये क्लियर है ना सभी लोगों को? चलिए अब हम बात करेंगे जी सर। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। ब्रो ओएल बोले तो सर उसका मतलब हमको पता नहीं, समझ में नहीं आया। ओवरलोड होता है क्या? ओवरलोड नहीं, ओवर लिमिट होता है। ओएल का मतलब क्या होता है? ओवर लिमिट, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि ओएल का मतलब जैसे लाइन का ओपन हो जाना, लाइन क्या हो जाना? जी। ओपन, लाइन कट जाना। तो उसमें लाइन जब कट जाएगा तो उसमें होता क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। लाइन जब कटता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होता है, और लाइन जब कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब लो रहता है और मीडियम में रहता है। जब शॉर्ट हो जाता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाता है। तो हम रजिस्टर का जब क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे कि ओएल कैसे काम कर रहा होता है, कैसे ओएल को समझे। ओएल को लोग समझ लेता है दूसरा चीज से, ओएल ओएल एक अलग चीज है, उसको रेजिस्टेंस वैल्यू में समझिए। ओवर लिमिट हो जाता है मतलब उसका रेंज बाहर हो जाता है, उस रेंज में सर्किट कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, ऐसा काम होता है। मतलब ओवर लिमिट जब चले, ओएल का मतलब ओवर लिमिट, ओवरलोड नहीं, ओवर लिमिट। चलिए कंटिन्यूटी मोड समझ गए। अब दूसरा जो था हमारा, सर कॉल बैक कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा कॉल उठाइएगा। कॉल बैक कर रहे हैं, क्यों बोलिए।
अभी थोड़ा सा क्लास बात करनी है बस। नहीं तो 1 मिनट अभी सर। अभी तो नहीं कॉल उठाएंगे, क्लास ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। पर्सनल पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है सर। पर्सनल नहीं है तो क्या होगा, बताइए क्या है। अभी क्लास का टाइम में ये सब नहीं, कॉल उल क्या है। चलिए देखिए इसमें दूसरा चीज है डायोड मोड। डायोड मोड सबसे पहला कि जब आप कंटिन्यूटी मोड में थे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो जो बात हम बोल रहे हैं। कंटिन्यूटी मोड में जब थे आप, तो आपको कोई भी बैटरी और चार्जर की जरूरत नहीं है लगा करके कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। जहां कहीं भी बैटरी लगा हुआ है, जहां कहीं भी चार्जर लगा हुआ है, तो कंटिन्यूटी मोड में पूरा बोर्ड में बीप करने लग जाएगा। कुछ भी चेक करेंगे बीप करेगा। तो बैटरी और चार्जर की कोई जरूरत नहीं है कंटिन्यूटी मोड में। कंटिन्यूटी मोड में सिर्फ लाइन चेकिंग करते हैं कि लाइन ओपन हो गया है या ओपन नहीं है। ठीक है। कंटिन्यूटी प्लस वोल्टेज का कॉम्बिनेशन से किसी भी लाइन को हम ये चेक कर लेंगे कि हाँ ये लाइन ओके। अब आते हैं डायोड मोड पर। डायोड मोड पर हम क्या चेक करते हैं, डायोड मोड पर जो कुछ भी हम चेक करते हैं तो वहां पर हमको एक जीआर मिलता है। क्या मिलता है, एक जीआर, जो जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमको हर एक चीज का जीआर मिलना पॉसिबल है। मतलब जिसका भी जीआर होगा, तो जो उस मल्टीमीटर का रेंज होगा, उस रेंज तक आपको क्या मिलेगा, जीआर मिलेगा। लेकिन जीआर आखिरकार एक्चुअली में जीआर होता क्या है, क्यों जीआर मिलता है। मतलब एक सर्किट में जीआर आने के पीछे कारण क्या है, क्यों जीआर मिल रहा है। जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हाई जीआर मिल रहा है, जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो लो जीआर मिल रहा है। कभी कभी फॉरवर्ड में लो जीआर मिल रहा है, कभी कभी रिवर्स में लो जीआर मिल रहा है, कभी कभी रिवर्स में हाई जीआर मिल रहा है। रिवर्स में हाई जीआर कोई लोग देखे हैं, जो कि फोन ओके कंडीशन में रिवर्स में हाई जीआर, ये चीज होगा। ये एक्चुअल में कब होगा, जब आपका कोई बक लाइन होगा, कोर लाइन होगा, मॉडेम का लाइन होगा, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड में। वहां पर लीकेज निकालना, मतलब जो कॉन्सेप्ट नहीं समझे, लीकेज निकालना उनके लिए मुश्किल काम हो जाता है। सीपीयू के साइड से लीकेज है, फिर या पावर के साइड से लीकेज है, तो लीकेज तो आपको मल्टीमीटर से जब निकालना है तो निकाल नहीं पाइएगा। डीसी में लोग एक्चुअली में सारा यूज कर लेता है कि डीसी बता देते हैं, लेकिन डीसी वहां पर भी जब फेल हो जाता है, जैसे डीसी कहने का सेंस ये मत करिएगा कि मतलब कि जैसे डायरेक्टली आप बैटरी कनेक्टर पर लगा दिया तो वो लीकेज आपका वहां कोर लाइन और बक लाइन का लीकेज दिखाने लग जाएगा, नहीं होता है। जब बक लाइन में डीसी का यूज करते हैं जब कोर लाइन में डीसी का यूज करते हैं, उसी के एम्पियर के अकॉर्डिंग 2 या 3 एम्पियर डालते हैं, और फिर उसी पॉइंट पर हम उस डीसी का यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमको लीकेज बताता है। तो ये यूज डीसी का यूज जब आएगा तो बताएंगे। तो यहाँ पर डायोड, डायोड में आपको दो चीज सबसे पहला जानना होगा कि फॉरवर्ड क्या होता है और रिवर्स क्या होता है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है और रिवर्स क्या होता है। फॉरवर्ड वो होता है सबसे पहले कि मल्टीमीटर में आपको दो प्रोब मिलता है, मतलब दो वायर। प्रोब का मतलब होता है दो वायर आपको मिलता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक वायर होता है। ब्लैक वायर हमेशा माइनस होता है और रेड वायर जो होता है ऑलवेज प्लस होता है। नोट करते जाइएगा, रिकॉर्डिंग भी अलाउ है। जैसे ही हम ये क्लास कंप्लीट होगा, रिकॉर्डिंग को हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पर, और आप लोग को शेयर लिंक के थ्रू से शेयर कर देंगे, अपना डाउनलोड वाउनलोड कर लीजिएगा। जब फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड क्या होता है और रिवर्स क्या होता है, ये चीज को पहले समझिए। प्रोब तो समझ गए ना कि रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कहाँ लगाना है, ये भी बता देंगे कि कहाँ पर लगाना है रेड प्रोब को, कहाँ पर ब्लैक प्रोब को। उससे पहले ये समझिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है। जब कोई भी लाइन को, प्लस वाले लाइन को बाहरी किसी प्लस वाले चीज से कनेक्ट कर देते हैं, और माइनस वाले लाइन को कोई बाहरी माइनस वाले चीज से कनेक्ट करते हैं, तो प्लस का प्लस के साथ कनेक्शन, माइनस का माइनस के साथ कनेक्शन, ये कनेक्शन को ही हम फॉरवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। मतलब अगर कोई प्रोब है हमारे पास में रेड और ब्लैक, तो उसमें क्या होगा कि रेड वाले को हम प्लस पे रख दिए और ब्लैक वाले को हम माइनस पे रख दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडीशन। लेकिन मोबाइल में माइनस कौन है और प्लस कौन है ये समझना जरूरी है। तो मोबाइल में माइनस वो होता है जो हमारे मोबाइल में जितना भी स्टील है, जितना भी
टीना है, या जितना भी येलो कलर का टीना के साथ जितना भी बीप करने वाला कंपोनेंट है, या बीप करने वाला जितना भी पॉइंट है, सारा का सारा क्या है, वो माइनस है उसके लिए। उस बोर्ड के लिए क्या है, माइनस है। जितना भी टीना का पोर्शन हो गया, जितना भी सॉकेट हो गया, जितना भी स्टील कवर लगा हुआ है, या जितना भी बीप कर रहा है, वो क्या है, उसके साथ में माइनस है। ग्राउंड के साथ में जो कुछ भी बीप कर रहा है वो क्या है, माइनस है। और जो ग्राउंड के साथ में कोई भी बीप नहीं कर रहा है, वो क्या है, प्लस है। ग्राउंड के साथ में कोई भी बीप नहीं कर रहा है, प्लस है। तो माइनस और प्लस में एक डिफरेंट भी है। जब प्लस होगा तो प्लस तभी पॉसिबल है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू, रजिस्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू, रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तभी वो क्या है, प्लस है। लेकिन माइनस के साथ में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही लो हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट हो रहा है, बीप कर रहा है। रेजिस्टेंस वैल्यू हाई रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लस। इसीलिए क्या कहा जाता है, जीआर। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस। ग्राउंड के साथ में आपका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, वही हम चेक करते हैं। अगर ग्राउंड के साथ में रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम हो जाए तो सर्किट क्या हो जाएगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग थोड़ा जानकारी है उनको वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा क्या वो आ जाएगा, मतलब जिसको वासप कहते हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब स्मूथ होना, वो आ जाएगा। ग्राउंड के साथ में अगर रेजिस्टेंस वैल्यू लो हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा। तो लोग हैं जिनको जो रिपेयरिंग करते हैं, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि समझ ही फॉरवर्ड हम। रिवर्स मतलब। फॉरवर्ड और रिवर्स में तो वो है ही नहीं। ग्राउंड के साथ में किसी रेजिस्टेंस वैल्यू का लो हो जाना, सर्किट में लीकेज है सर, लीकेज का लीकेज। वेरी लो हो जाना, लीकेज नहीं, बहुत लो। ग्राउंड के साथ में वेरी लो हो जाने का मतलब ग्राउंड के बराबर हो जाना, तो वो शॉर्ट हो गया। वेरी लो हो जाना मतलब ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो जाना। क्या, शॉर्ट हो। हाँ, शॉर्ट तो शॉर्ट हो जाएगा क्या, कि बहुत ही, जब ग्राउंड का वैल्यू और आपके प्लस का वैल्यू जब सेम हो जाएगा तो क्या हो शॉर्ट हो जाएगा, जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड के साथ में जब वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाएगा, उस कंडीशन में लीकेज होता है। क्या हो जाता है, लीकेज। और ग्राउंड के साथ में वैल्यू वेरी हाई हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ओपन। ओपन ओपन हो जाएगा सर। गुड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और ये कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करिएगा ना, आपको तब पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए, मोबाइल एक ऐसा चीज है, ओपन। हाँ, मोबाइल एक ऐसा चीज है जो आपको किसी भी वो चीज को, उसका वो चीज को जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ना है कि मोबाइल को सिर्फ आप मोबाइल के नजरिया से देखेगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। मतलब आपको हर एंगल से देखना है। अगर यही लाइफ है, मोबाइल ही टेक्नीशियन बनना ही लाइफ है, तो उसको हर एंगल से थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपर लेवल में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जबकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ग्राउंड के साथ में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है, रेजिस्टेंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। आपके डेली लाइफ से लेकर के आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हर एक चीज में रेजिस्टेंस है, हर एक चीज में रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस क्या होता है, बैलेंस रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो सर्किट कंप्लीट करता है। अनबैलेंस रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट को इनकम्प्लीट करता है, और लो रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट को शॉर्ट करता है। हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं सर्किट, तो सर्किट के बारे में समझना है। तो ये चीज समझ में आया, तीन चीज। रेजिस्टेंस वैल्यू ग्राउंड के साथ में वेरी लो, लीकेज। रेजिस्टेंस वैल्यू ग्राउंड के साथ में वेरी हाई, मतलब ओपन। रेजिस्टेंस वैल्यू ग्राउंड के साथ में जीरो, मतलब क्या, शॉर्ट। अब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वो हो रहा है जो प्लस के साथ में प्लस होना चाहिए, माइनस के साथ में माइनस होना चाहिए, वो हमारा फॉरवर्ड। रिवर्स, रिवर्स करने का मतलब उल्टा। रिवर्स क्या का होता है, रिवर्स कहता है कि उल्टा करो। मतलब माइनस वाले को प्लस के साथ में और प्लस वाले को क्या, माइनस के साथ में। ये क्या हो जाएगा, उल्टा। जब हम उल्टा करते हैं, मान लीजिए कि हम लाल वाले को किसके माइनस पे रख दिए, किसके माइनस पे, मोबाइल के किसी टीन पे, मोबाइल के किसी ऐसा जगह जहां पर जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो है, मतलब जीरो है। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या वहां, जीरो है। रेजिस्टेंस वैल्यू जब जीरो है, तब वहां पर हम रख दिए रेड प्रोब को और ब्लैक प्रोब को, कि जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू था वहां पर रख दिया हम ब्लैक प्रोब को, मतलब प्लस पर।
इस रीडिंग को, ये जो रीडिंग आएगा, ये रीडिंग क्या होता है? रिवर्स रीडिंग होता है। क्या रीडिंग होता है? रिवर्स। मतलब अब आपको ये कह सकते हैं कि एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स कंप्लीट है? फॉरवर्ड और रिवर्स में कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, जब फॉरवर्ड और रिवर्स जब हो गया, तो हाँ अब सर। इसमें दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जब फॉरवर्ड और वोल्टेज लाइन पे एक सवाल था। हाँ वोल्टेज लाइन में एक सवाल था सर। हाँ, बोलिए बोलिए। और जैसे वोल्टेज लाइन पे जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूटी मोड, और वोल्टेज अगर इस साइड 5 वोल्ट मिला और उधर अगले साइड 5 वोल्ट अगर ड्रॉप उसमें हो रहा है, तो वहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे हमको 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, या फिर वहाँ पे ड्रॉप होके हमको इतना मिल रहा है तो ये ओके है? हाँ, ये चीज का पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? एस्केमेटिक को समझना पड़ेगा। मतलब आपका इनपुट क्या था और आउटपुट क्या होना है। मतलब इनपुट जितना जी। है और आउटपुट क्या होना है, तो इसमें आपको एस्केमेटिक में ये चीज दिया हुआ रहता है। एस्केमेटिक में क्या रहेगा? ये आउटपुट दिया हुआ रहेगा, इनपुट भी दिया हुआ रहेगा। अब कोई एस्केमेटिक में नहीं दिया हुआ है, कोई एस्केमेटिक में क्या है, मान लीजिए कि नहीं दिया उसका इनपुट आउटपुट, तो उस आईसी का क्या पढ़ेंगे? पैटर्न। उस आईसी का वही चीज पढ़ेंगे कि उसका आउटपुट इनपुट क्या है। सिर्फ सीरीज पर आईसी का मतलब पैटर्न पढ़े कि ये आईसी इनपुट कितना करेगा, आउटपुट कितना पड़ेगा। और वो कहीं भी किसी भी मॉडल में लगा हुआ है जिसका स्कीमेटिक नहीं दिया हुआ है, वो वहां पर उतना ही करेगा। जितना इनपुट लेना था उतना ही लेगा, जितना आउटपुट देना है उसको उतना ही देगा। क्लियर? इसका दूसरा तरीका और है कि आपके पास में सेम बोर्ड जब हो, क्या हो? सेम बोर्ड, तो आप सेम बोर्ड से वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कब कौन सा लाइन के लिए करता है? जब आपका इम्पैक्ट 1.8 1.2 0.9 0.6 0.8 इस लाइन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वहां पर लोग को ये कंफ्यूजन रहता है, भाई 0.8 वोल्ट तो आ ही रहा है, जबकि आना चाहिए था 1 वोल्ट, जबकि आना चाहिए था। तो ये 0.2 वोल्ट जो ड्रॉप होता है, इसके वजह से सर्किट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो सर्किट का रेंज होता है। सर्किट का क्या होता है? एक रेंज होता है कि इतना से इतना रेंज के बीच में वो वोल्टेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम ये करेंगे। तो जो आप लोग कभी कभी कहते हैं ना कि सर कभी कभी क्या होता है कि कुछ देर चल करके रीस्टार्ट होता है, बहुत 1-2 घंटा चला फिर वो ऐसा हो गया, तो वहां पर पैड ड्राई होने की वजह से, वहां पर आईसी में इशू होने से, इस तरह का प्रॉब्लम आपको जनरली देखने को मिलेगा कि वोल्टेज का ड्रॉप होना। वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप आप समझिए, क्वाइल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा आपके। बक क्वाइल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आया, वहां पर करंट का ड्रॉप होगा। जैसे ही करंट का ड्रॉप होगा आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा, आपका मोबाइल बक फ्लिक्चुएट करने लग जाएगा। एक करंट के ड्रॉप हो जाने से, आपका कॉइल को ओपन कर देने से, कोर लाइन बक लाइन बॉटम लाइन कॉइल के ओपन हो जाने से आपका मोबाइल फ्लिक्चुएशन मोड में चला जा सकता है, आपका मोबाइल रीस्टार्ट मोड में चला जा सकता है। इस चीज को समझना है कि हमारा आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है। तो ये आपको एस्केमेटिक प्रॉपर वे में रीड करना होगा, और जो सेम मोबाइल है उस मोबाइल से आपको मैच करना होगा। इसका दो ही तरीका होता है समझने का। और एक बार अगर किसी भी आईसी को आप समझ गए, तो फिर कोई सा भी मोबाइल में वो क्यों ना लगा दे, आपको पता है कि ये ड्रॉप, ये आउट इतना ही करेगा। ठीक है? ओके सर, बट यहाँ पे एक और थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे कि अगर, जैसे आपने बताया कि अगर ये इस फोन का एस्केमेटिक नहीं है, हम्म और वही आईसी का दूसरे मॉडल में एस्केमेटिक है, हम्म। तो वहाँ पे उस मॉडल का उस पिन नंबर से अगर वहाँ पे अगर हम चेक हमको करेंगे पिन तो से क्या नहीं वो मतलब सेम है। वहाँ पे मिले? हाँ, सेम सेम, हमको पिन से नहीं मतलब है, उस आईसी का आउटपुट से मतलब है। हमको उस मोबाइल में क्या कर रहा है उस सबको मतलब नहीं, उस आईसी का आउटपुट कितना हो रहा है हमको उससे मतलब है। कहीं भी कोई सा भी सर्किट में फिर वही को लगा दीजिए, सेम आउटपुट करेगा। बात समझ रहे? हमको आईसी से मतलब है, ना कि उस मोबाइल के पैड से मतलब है। ठीक है? क्लियर सर। ठीक है। ओके। तो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्लास जो होगा कल से यहाँ से आगे होगा, रिवर्स और फॉरवर्ड से आगे क्लास कल होगा, तो आज नहीं। ठीक है? क्योंकि 1 घंटे का क्लास रहना है रोज कंटिन्यूअसली, 1 घंटे का। अब इसके आगे क्लास कल होगा।